अस्सलाम क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, इंजीनियरिंग क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है और क्यों इसको हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या है। बेसिकली सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक पार्टिकुलर एक टास्क है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उससे जो न्यू एक प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं हम उन्हें केयरफुली ऑर्गेनाइज करते हैं और कोई ना कोई प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली उसके अंदर और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका जो डिज़ाइन मॉडल है या जो उसका यूज़र मैनुअल है उसके बारे में हम राइट डाउन करते हैं। और जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो बेसिकली इंजीनियरिंग क्या है, एक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये क्या है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम साइंटिफिकली या प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करके किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोसेस को हम इन्वेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं और उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो बेसिकली फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उनके साथ कंसर्न कर रहा होता है। और अगर हम IEEE डिसिप्लिन जो है उसके मुताबिक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करें तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी सिस्टमैटिक और एप्लीकेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी एक सिस्टमैटिकल डिसिप्लिन एंड क्वालिफाई जो अप्रोच है जिसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के डिफरेंट ऑपरेशंस को मेंटेन करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं और फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं उसको भी जब हम स्टडी करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरी डिसिप्लिन को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों ने जब भी वर्क करना है तो आपने एक सिस्टमेटिक वे के साथ वर्कआउट करना है, एक ऑर्गेनाइज अप्रोचेस को अडॉप्ट करना है और देन उसके मुताबिक आप वर्क करोगे। और साथ साथ उस टास्क को, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो अप्रोप्रिएट टूल्स और टेक्निक हैं उसको आप यूज़ करोगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिपेंडेंसी की बात करें तो ये डिपेंड करती है कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड क्या है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप लोगों ने डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किए हैं वो क्या हैं और आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं। और वो जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो वो आपका विद इन गिवन बजट के मुताबिक होना चाहिए और जो आपने डेडलाइन दिया उस डेडलाइन से पहले वो डेवलप होना चाहिए। और ये बात याद रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो और उसकी जो प्रोटोटाइप या ब्लूप्रिंट आप अपने कस्टमर को डिफाइन करते हो, उसको दिखाते हो, देन उसमें वो चेंजिंग करवाता है तो वो चेंजिंग भी विद इन डेडलाइन ही क्लियर होनी चाहिए, बिफोर द डेडलाइन ही क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आफ्टर डेडलाइन कंप्लीट हो रहा हो, बेशक वो चेंज भी करवाए तो। और जब हम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें बाकी लोग भी तो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ जाती है। तो बेसिक एम की अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक अपना प्रोफेशनल जो है वो इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं और इस
डिसिप्लिन के अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टेक्निक्स, जो मेथड होते हैं उसको सीखते हैं, और ये भी सीखते हैं कि किस तरह हम उन अप्रोचेस को, उन मेथड को अडॉप्ट करके किसी भी सॉफ्टवेयर को सिस्टमेटिकली डेवलप करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए जाते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डेवलपर यूज़र की नीड को एनालाइज करते हैं, और फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेवलप किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली जब भी कोई भी बंदा आपके पास आता है तो वो कहता है कि आप उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना होता है, तो वो आपसे कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मुझे जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको उसकी स्किल होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि आप कोई भी प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करवा सकता, बल्कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। ना सिर्फ रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, बल्कि उसका जो ब्लूप्रिंट डिज़ाइन है, और फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि उस डिज़ाइन के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। इस बात का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स और फिर उनके साथ उसका जो डिज़ाइन है, और फिर उस डिज़ाइन की बेस पे सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी आना चाहिए। और यहाँ तक बात क्लियर नहीं हो जाती, बल्कि जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी करते हो, और एक जो अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए जो है वो टाइम टू टाइम वो कांटेक्ट भी करती है, और अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड भी कर रही होती है, ताकि उनका दिया हुआ जो सॉफ्टवेयर है वो सही तौर पे इम्प्लीमेंट कर हो, और उसमें न्यू फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स वो ऐड करते रहें। अगर हम एक अच्छे सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बात याद रखिएगा एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की जो है जो भी रिक्वायरमेंट उसकी थी यूज़र की, उसको डिलीवर करे, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। और दूसरा जो मेन उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक अच्छे सॉफ्टवेयर की वो क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल होना चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा बाद यूज़र जो है या कस्टमर जो है वो इसमें चेंजिंग करवाता है, तो आपको आपका पूरे ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें इतना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो न्यू चेंजिंग आप इजीली उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सको। और आपका सॉफ्टवेयर ट्रस्टवर्थी होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जो है मुख्तलिफ कंपनियां जो उसको यूज़ कर रही होती हैं उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो थ्रेट का बाइस बनेगा, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और ये भी होना चाहिए कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमम जो है वो इजी टू यूज़ कर बनाना है। यानी कि उसका जो यूज़र जो है एक नॉर्मल यूज़र भी उसको इजीली यूज़ कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि आपके सिस्टम के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनका बेजा इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए। आपने ऐसी टेक्निक्स और ऐसे उसके अंदर जो है लॉजिक लगाना है कि वो सिस्टम के कम से कम रिसोर्सेज दे के वो मैक्सिमम आउटपुट वो दे सके। और इसके बाद आपका जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो रीयूजेबल होना चाहिए। यानी कि आपका प्रोग्राम अगर आपने किसी और फॉर्मेट में या किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ करना है तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने से भी वो किसी और के लिए काबिल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस पे। सॉफ्टवेयर क्राइसिस बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के दौरान जब एक प्रोग्रामर फेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। बेसिकली ऐसी तमाम की तमाम प्रॉब्लम जो कि डेवलपिंग करने के दौरान फेस हों
तो उसको हम नाम बोलेंगे कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर क्राइसिस का जो टर्म है वो 1960 में यूज़ होना शुरू हुआ, जब जो है सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है उसने ग्रो करना शुरू किया था। उस वक़्त क्योंकि इतनी ज़्यादा अप्रोचेज़ नहीं थी, इतने ज़्यादा अच्छे मेथड नहीं थे, लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उस वक़्त जो है फिर सॉफ्टवेयर क्राइसिस का वर्ड बहुत ज़्यादा जो है वो आम हो गया था। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्राइसिस की रीज़न क्या थी? रीज़न क्या थी? जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपने जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो और अगर उसका जो बजट है जो आपने उसके लिए डिफ़ाइन किया है, तो अगर वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस बजट से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर जो है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की तरफ मूव कर सकता है। या किसी भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी लो है, तब भी ये एक रीज़न हो सकती है। या यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट दी हैं और आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा, ये भी एक रीज़न हो सकती है। या फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर रहे और वो इनएफिशिएंट है। या फिर प्रोग्राम को डेवलप करते हुए आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये भी जो चीज़ है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की तरफ आपकी कंपनी को आपको मूव करवा सकती है। इसके अलावा आपने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया है कि यूज़र उसको इजीली यूज़ नहीं कर सकता, तो ये भी एक मेन वजह हो सकती है किसी भी कंपनी को सॉफ्टवेयर क्राइसिस की तरफ धकेलने के लिए। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, मे बी आप एक सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, तो हार्डवेयर की जो प्राइस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। तो जब हम ओवरऑल बजट की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी एक किस्म का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या जब कोई भी यूज़र आपके पास आता है तो आपके और डेवलपर के दरमियान, यानी कि कस्टमर और डेवलपर के दरमियान जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि यूज़र आपको कुछ कहना चाह रहा है, उसको अपनी नीड या अपनी रिक्वायरमेंट बतानी नहीं आ रही, और वो जो लफ्ज़ या वर्ड या जो वो यूज़ कर रहा है उसके मुताबिक जो है वो आप कोई भी चीज़ डेवलप कर देते हो, तो जब आप डेवलप करके लेके आते हो वो कहते हैं मैंने तो ये बात नहीं की, मैं तो ये चीज़ चाहता हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही होती हैं। और इसके अलावा एक जो डेवलपर है उसकी सही तौर पे ट्रेनिंग नहीं हुई, उसको सही तौर पे लैंग्वेजेस नहीं आती, तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये आपके सॉफ्टवेयर जो क्राइसिस की तरफ आपको और आपकी कंपनी को मूव ऑन कर सकती हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस के सलूशन की बात करें तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कोई हार्ड एंड फास्ट सलूशन नहीं है जिसको आप या कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी या कोई भी टीम अडॉप्ट करके सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बच सकते हैं। बल्कि कुछ जो अप्रोचेज़ हैं या कुछ जो आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप बच सकते हैं, जिसमें कुछ गाइडलाइन या अप्रोचेज़ ये हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपने अपने बजट से ओवर नहीं होने देना। आपने अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी उसको हाई रखना है, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर जो है उसको डेवलप करते हुए जो है आप मिनिमम टाइम में उसको डेवलप करें। आप अच्छे जो हैं डेवलपर हायर करें ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो विद इन टाइम, विद इन जो है स्केड्यूल वो कंप्लीट हो। तो इस तरह भी आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बच सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो विद इन टाइम डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है।